हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन हमने लिया CSR नेट 2014 में आया हुआ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट का पता होना चाहिए, फिर ही आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह कर पाओगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो e की पावर TB, e की पावर TA इस टाइप की टर्म्स आ रही है, तो हम ये जान लेते हैं कि जो e की पावर TA है, जब आपकी e की पावर e की फंक्शन में जब आपकी पावर में मैट्रिक्स आती है तो उनको किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जनरली आपको e की पावर x है जो वो आप लिखते हो 1 + x² 2 फैक्टोरियल अप टू नेक्स्ट। ये सीरीज़ चलती है हमारी। तो उसी तरह हम e की पावर TA 1 + TA + t² 2 फैक्टोरियल अप टू नेक्स्ट। ये सीरीज़ हमें मिलेगी, वो हमने एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से लगा लिया। ठीक है, लेकिन इसमें मैट्रिक्स केस में स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ हमें देखने को मिलती है कि आपको पता है, हम मान लेते हैं कि जी लेट आपकी जो मैट्रिक्स है AB मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n ऑर्डर की हम मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो आपको पता है, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा आपका a का, वो आपका n डिग्री का होगा। वो हम मान लेते हैं कि जी वो a0 a की पावर n प्लस a1 a की पावर n-1 अप टू an, सॉरी ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे x आएगा पहले an। ठीक है, ये इस तरह से आपको उसके कोरस्पोंडिंग जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा वो मिल जाएगा। फिर केली हैमिल्टन थ्योरम से देखोगे कि जो a होती है वो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो वहाँ से आपको मिलेगा a0 a प्लस a1 a की पावर n-1 अप टू आपको ये मिल जाएगा an(i), ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जब मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ से आप देखोगे कि जी सॉरी ये a की पावर n आएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे a0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तभी n डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। फिर हम यहाँ से an को अगर निकालना चाहें, इन सभी टर्म्स को उधर लेके जाएं, फिर a0 यहाँ पे नॉन ज़ीरो है तो उसको आप डिवाइड कर दोगे, तो जो नए कोफिशिएंट्स आएंगे इनके साथ वो हम लिख लेते हैं कि जी α0i α1a अप टू αn-1 a की पावर n-1। ठीक है जी, यहाँ से आपने देखा कि a की पावर n को आपने a अप टू a की पावर n-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। यही नहीं, अगर a की पावर n+1 a की पावर n+2 उनको भी आप a की पावर n में लिख पाओगे, या a की पावर n+1 में लिख पाओगे a की पावर n+2 को। फिर हम वापस यहाँ से देखोगे तो अगर आप लिखना चाहो कि जो a की पावर k, अगर आप k हो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू n, ठीक है, तो आप उन सभी पावर्स को a की पावर k को जो n या n से बड़ी हैं उनको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। किसके? आइडेंटिटी a अप टू a की पावर n-1 तक, इनके कॉम्बिनेशन में आप लिख पाओगे a की पावर k को, जहाँ पे k आपका n या n से बड़ा हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी थी। अगर इस चीज़ को यहाँ अप्लाई किया जाए तो ये सीरीज़ आपकी कहाँ तक जाएगी स्टूडेंट? यहाँ से आप देख सकते हो कि जो a की पावर n, a की पावर n+1, a की पावर n तक तो आएंगी, a की पावर n+1 या जो भी है a की पावर n भी को भी हमने an-1 तक लिख लिया है। तो ओवरऑल जो आपका प्रोसीजर रहेगा वो आपका α0i α1a अप टू αn-1 a की पावर n-1 इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे t भी था साथ में, सॉरी ये t भी आएगा इधर, t की पावर n-1। तो इसको हमने इस टर्म में लिख लिया। ठीक है जी, क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल a की हेल्प से हमने ये कर लिया।
ये तो बात होगी कि ई की पावर टी ए निकलेगा कैसे। अब ये निकालते कैसे हैं वो आपका ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। मान लेते हैं ए मैट्रिक्स उठा ली हमने, ए मैट्रिक्स आप A0 -1 1, ठीक है। तो अगर आपको ई की पावर टी ए ये निकालना रहे, ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 है, तो ये कहाँ तक जाएगा, अल्फ़ा नोट आई प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 मीन्स n-1 n क्या है 2 है, तो 2 - 1 तक जाएगा। तो अल्फ़ा 1 और पावर कहाँ तक जाएगी n-1 तक, तो t और a, क्योंकि 2 है n-1 वो 80 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, इसकी आइगन वैल्यू निकालनी रहती है, वो आप इसमें पुट करेंगे और आपको वो सोल्व करनी रहती है, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक बार मैं यहाँ पे अलग अलग आइगन वैल्यू ले रहता हूँ, यहाँ पे सेम आ रही है, आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। यहाँ आप ये दिख रही है कि जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आपको आइगन वैल्यू इजीली निकालना रहेगा इसकी 1 और -1, ठीक है। आइगन वैल्यू, ये जो आइगन वैल्यू है ए के लिए, तो ए टी के लिए कौन सी हो जाएंगी, टी और -t, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह ये आइगन वैल्यू सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ए सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पे आइगन वैल्यूज़ भी सेटिस्फाई करती है उस इक्वेशन को। तो इनको सोल्व कैसे करेंगे कि जी आप टी ए की जगह 1 पुट कर दिया, फिर अल्फ़ा नोट आई प्लस अल्फ़ा 1 ए की जगह 1 पुट किया टी, फिर इसी तरह ए की पावर -t -1 कर देंगे पुट ए की जगह, अल्फ़ा नोट आई फिर माइनस आएगा अल्फ़ा 1 टी। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 आपके आते रहेंगे, वहाँ से आपको ए की पावर टी ए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा कि यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, e की पावर टी ए प्लस बी, फिर यहाँ पे इसको ओपन करके लिखा हुआ है जैसा कि हम e की एक्सपोनेंशियल टर्म्स के अंदर लिखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जी मैट्रिक्स फॉर्म में क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो वर्क करती है, जो हमारे जनरल में वो मैट्रिक्स में भी करेगी, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि e की पावर टी ए हम कैसे निकालेंगे जब आपको a गिवन हो, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारा जनरली e की पावर x1 प्लस e की पावर x2 ये हो, तो इसको हम अलग अलग प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या a प्लस बी इसको भी हम लिख सकते हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो लिखा जाता है जनरली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बी ए। इसको मैं अगर यहाँ पे आपको दिया जाए कि इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये दे दिया जाए कि आपकी ए और बी हैं वो कोम्यूट कर रही हैं, तब आप इस a प्लस बी होल स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हो कब, अगर आपका ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। इसी तरह अगर आपको ये गिवन हो तो आप a प्लस बी की पावर n को भी आप लिख पाते हो a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b अप टू ये चला जाएगा आपका nCn-1 और ये आ जाता है आपका nCn तक ही चला जाएगा ना, nCn, और ये एक b की पावर n हो जाएगा n-1 n फैक्टोरियल, क्योंकि आप देखोगे n-1 तक ही जाएगा, ठीक है जी। और ये b की पावर n हो जाएगा, क्योंकि n-1 हुआ पहले, फिर n-1 n तक जाएगा, ये सॉरी वो 0 हो जाएगा, b की पावर n आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये कब हुआ हमारा, ये हमें ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो इसी से आएगा कि अगर आप को ये दिया हुआ है तभी आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यहाँ पे लगा पा रहे हो।
वरना नहीं लगता ये, क्योंकि जनरली ए बी इज इक्वल टू बी ए आपका नहीं होता। अब इसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए। अगर आपको ये दिया हो तभी आप इसको लिख पाओगे या जनरली भी लिख पाते हो। तो जनरली अगर हम इसको नहीं लिख पा रहे तो वही रिजल्ट इसी को हम इसमें यूज़ करेंगे। मीन्स आप जनरली इसको नहीं लिख सकते, वो कंडीशन हम निकालेंगे कब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप e की पावर a प्लस बी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लिख सकते हो 1a प्लस बी होल स्क्वेयर a प्लस बी होल स्क्वेयर 2 फैक्टोरियल अप टू ये नेक्स्ट सीरीज आपकी चलेगी। ठीक है, फिर आपको मैं ये सीरीज फंक्शन में दे सकता हूँ a प्लस बी की पावर n बाई n फैक्टोरियल, n आपका 0 टू आगे इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, कब इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी हो। इसको मैं सीरीज़ में लिख रहा हूँ, इसको हम सीरीज़ में लिखें तो ये आपका जाएगा ए बी की पावर के n माइनस के, और k आपका 0 टू n, और साथ में n सी के भी है। ये मैंने इसको सीरीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कि ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं a प्लस बी की पावर n में, जब ए बी इज इक्वल टू बी आपको गिवन है तो वो आएगा n सी के और a की पावर n माइनस के, b की पावर k, और नीचे आपका n फैक्टोरियल इसी के अंदर है। ठीक है जी, ये हमने, और k इसका अंदर समेशन भी आएगा इसके ऊपर कि k आपका 0 टू n जा रहा था, n 0 टू इन्फिनिटी बाहर है। ठीक है, अब आप देख सकते हो क्योंकि जो आपका n सी के है वो क्या होता है n फैक्टोरियल बाई k फैक्टोरियल n माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, अब n सी के को जब ओपन करोगे तो ऊपर n फैक्टोरियल आएगा, ये नीचे चला जाएगा, नीचे n फैक्टोरियल है वो उससे कैंसल आउट हो करके ये आपको क्या मिलेगी कि जी n 0 टू इन्फिनिटी, और ये k 0 टू n, ऊपर बचेगा a की पावर n माइनस के, b की पावर k डिवाइड बाई k फैक्टोरियल n माइनस के फैक्टोरियल। ठीक है, ये बच गया। अब अगर इनके ऑर्डर को आप चेंज करो तो अगर मैं n को अंदर लेके आऊँ तो n आपको पता है यहाँ ऑपरेट करवाओगे तो जो n है वो k से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव टर्म्स को आप सोल्व नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, n को k या k से बड़ा ही रखेंगे। तो इसको अगर ऑर्डर चेंज किया जाए तो हम लिखेंगे k जो है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन जो n है आपका n k से शुरू होके इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। और फिर हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको अंदर कि a की पावर n माइनस के और b की पावर k नीचे k फैक्टोरियल, ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये अलग क्या बनेगा, k पुट करोगे 0 फैक्टोरियल, ऊपर n माइनस के माइनस के 0 तो 1 आएगा। फिर आप k प्लस 1 पुट करोगे तो ये 1 बच जाएगा, ये a बच जाएगा जब आप k प्लस 1 पुट करोगे तो। ठीक है, फिर k प्लस 2 करोगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से ये जो बचा ये आपका मिल गया आपको e की पावर a। फिर ये बन गया जो k 0 से ये 0 करोगे तो 1 आएगा, फिर b स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल, इससे आ जाएगा a की पावर b। ठीक है, तो हमने e की पावर a प्लस बी को e की पावर a इंटू e की पावर b में लिख लिया जब आपकी ये मैट्रिक्स थी। कब लिखा, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए आपको गिवन हो। ठीक है, अगर ये हो तो आपका ये होगा, वरना हम नहीं इस चीज़ को लिख सकते। ठीक है जी, तो अब हमें रिज़ल्ट जो मिला जो हमारे को रिज़ल्ट मिला स्टूडेंट्स, वो मिला कि इसको लिख पाते हैं हम इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी। ये रिज़ल्ट हमने ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में तभी लिख पाते हैं जब ये हो
अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इन R2 का मीनिंग है यहाँ पे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए हुए हैं। y' इज इक्वल टू ay प्लस by, 2 मैट्रिक्स है a और b, और y0 पे कंडीशन दे रखी है, वेयर a और b मैट्रिक्स भी दे रखी है इसने, और yt के बारे में इसने पूछा हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ से अगर y' जो इक्वेशन है उसको देखा जाए, a प्लस b, मैंने y को बाहर निकाल लिया, ये लिख सकते हैं। यहाँ से आप y के लिए सोल्व करोगे तो ये e की पावर c आएगा कांस्टेंट, a प्लस बी टी आ जाएगा। y0 आपको गिवन है y0, तो यहाँ से c की वैल्यू y0 आ गई, तो वो वहाँ से हमें पता चला कि जो y है वो तो आपका e की पावर a प्लस बी, चाहे t बाद में लिख लें चाहे पहले लिखें, t और y0, ये आ गया y। तो ठीक है, यानी ये कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा अब ये है कि इसको अलग फॉर्म में लिख पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। आगे पीछे ये लिख रखा है इसने, पहले ऑर्डर ये रखा है फिर ऑर्डर ये रखा है, तो दोनों इसी पे डिपेंड करेंगे। अगर ये हो रहा है तो दोनों ऑप्शन बन जाएंगे, वरना नहीं हो रहा। ठीक है जी, चेक करना हमारा काम क्या रहेगा कि जो आपको गिवन मैट्रिक्स है ए और बी, वो आप चेक कीजिए कि कोम्यूट कर रही है कि नहीं। ठीक है, तो हम पहले ए भी निकाल लेते हैं। ए क्या है 1 0 -1, बी है जी आपकी 1 -1 0 1, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 1, और ये -1, ये -1, ये 1 और 1 2 है ना, -1 1 2। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बी ए कैसे करोगे, 1 -1 0 1, और ए है 1 0 -1 1। ठीक है जी, कीजिए इसका, इसके साथ तो 1 1 2, तो फर्स्ट टर्म इसकी 1 आ रही थी। हमें पता है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होती है जब आपके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हम इसको आगे करेंगे नहीं। पहला एलिमेंट्स ही अनइक्वल हो गए, तो आपकी यहाँ से पता चल गया कि जी ए बी इज इक्वल टू बी ए आपका नहीं आ रहा, कोम्यूट नहीं कर रहे। अगर कोम्यूट नहीं हो रहा तो ये रिजल्ट लगेगा नहीं, यानी दोनों ऑप्शन आपके नेगलेक्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स इससे इस मेथड से करना था, जो आपका बिल्कुल रिजल्ट बेस पे था। अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोचते हैं कि अगर हम e की पावर x1 प्लस x2 में कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, वही हमने थ्योरेटिकली देखा कि हम इसको कब लिख सकते हैं और कब नहीं लिख सकते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।